बाद में आपसे डिस्कस करते। देखो आज हम आपको राजस्थानी जो लेखा होता है वो इस तरीके से चुन्नट वगैरह डालते हैं, तो इसको एक तो ब्लॉक्स भी बोला जाता है और इसको इस तरीके से चुन्नट भी बोला जाता है। तो आज हम आपको ये जो लेखा होता है 3 मीटर में ही बनता है, 4 मीटर में बनता है। अब हम आपको इसकी जो लंबाई चौड़ाई वो रख करके इसका नाप लेते हैं, वो आज हम आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम इसका नाप लेते हैं। तो देखो दोस्तों, ये हमने आपको बताया यहाँ पे एक स्टिच किया हुआ है। ये जहाँ तक इसका नाप है, जैसे कि इसका जो नाप है वो हमारा नाप है यहाँ पे 2 इंच। हम इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, उसके बाद में हम इसका नाप लेंगे। तो हमारा 2 इंच फोल्ड करने के बाद में नाप आया है हमारा इसका। तो हमने यहाँ पे क्या किया है दोस्तों, इस तरीके से देखो कपड़े को रखा हुआ है, आप देख सकते हो चारों तरफ से। और जब भी इसको कटिंग करेंगे तो हम इसको खड़े कपड़े में कट करेंगे, ना कि आड़े कपड़े में कट करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो देखो ये हमने यहाँ पर 2 इंच का ऊपर रखा है, जो कि हमें ऊपर पट्टी लगानी है इसमें, और ये हमने इसका नाप दे दिया है इस तरीके से। ये 2 मीटर कपड़ा है तो हम इसको 2 मीटर में कट कर लेंगे। ये हमने यहाँ पे इसको कट कर लिया है, दोनों साइड से कट कर लेंगे दोस्तों इसको इस तरीके से। देखो अब हम इसको यहाँ पर इस तरीके से देखो दोस्तों बराबर कर लेंगे सीधा। खड़े में रख के हम इसको खड़े के साइड से ये देखो इस तरीके से यहाँ पे जोड़ लेंगे। यानी कि हमें इसके 3 हिस्से जो होते हैं, पार्टीशन होते हैं, उनको जोड़ लेना है और एक पार्टीशन को रख देना है। इसमें हमारा ये गुणा मच्छी का नाप लगेगा इस तरीके से। देखो आ रहा है समझ में सभी के? बिल्कुल सीधी सीधी कटिंग है, बिल्कुल सीधी सीधी स्टिचिंग है इसकी, ज्यादा इतना हार्ड नहीं है काम ये। बस आपको आपका नाप जो होता है वो आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या नाप है इसमें और क्या नाप नहीं, ठीक है। मैं आज आपको इसको सिलने बता दूंगी और आपको इसकी भी कटिंग भी बता दूंगी। देखो बिल्कुल यहाँ पे हमें बराबर रखना है। 2 बॉक्स हमने इसके निकाल लिए हैं और अब हम इसका तीसरा बॉक्स निकाल लेंगे। थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा हो जाता है दोस्तों, ध्यान से कट करना आप लोग। हमने इसके ये तीनों इससे निकाल लिए हैं इस तरीके से। देखो दोस्तों इस तरीके से निकाल लिए हैं। अब हमें तीनों हिस्सों को बस खड़ा का खड़ा यहाँ पर इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इसको जोड़ लेना। इधर से नहीं जोड़ना है दोस्तों, खड़ी पट्टी मैंने आपको बताई हुई है। देखो इस तरीके से होती है, जो साइड की पट्टी होती है वो खड़ी पट्टी होती है। तो इस तरीके से आपको ये तीनों हिस्सों को जोड़ लेना है उल्टा करके। अब मैं इसकी जो मच्छी होती है वो मैं आपको कट करना बता देती हूँ, क्योंकि हमें मच्छी भी साथ में कट करनी होगी, इसलिए मैं आपको इसकी मच्छी भी बता देती हूँ दोस्तों। देखो कैसे इसकी मच्छी निकालनी है। इस तरीके से इसको यहाँ पे डबल कर लेना है कपड़े को। और अब आप देखेंगे दोस्तों हम यहाँ पे निशान लगा करके मच्छी निकालेंगे इसकी इस तरीके से। मच्छी इस तरीके से भी निकाल सकते हैं और एक तरीका और होता है मच्छी का, वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा इजी रहेगी। जिनको बिल्कुल भी नहीं आता है वो इस तरीके से कर सकता है। अब आप देखोगे कि ये हमारा चौरस कपड़ा है, ठीक है, थोड़ा लंबाई में ज़्यादा है, चौड़ाई में थोड़ा सा कम है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे, यहीं से देखो इसको ऐसे फोल्ड कर देंगे, ऐसे फोल्ड किया हमने इसको। और मच्छी हमें जो लगानी है वो हमारी मच्छी तैयार है 3.5 इंच की। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ पे दोस्तों 4-4 इंच की मच्छी को यहाँ पे हम कट करेंगे। 4 इंच की निशान लगा करके इस तरीके से हम मच्छी को कट करेंगे, ताकि हमारा सिलाई में भी जाएगा, दाब भी जाएगा थोड़ा बहुत, तो उस हिसाब से हमारा थोड़ा
थोड़ा देखो 4-4 का नाप लगाते जाएंगे निशान, और इस तरीके से डबल में ही मैं इसको कट कर रही हूँ दोस्तों, और ये डबल में यहाँ पे लग जाएगी। अब हम इसकी यहाँ पे भी कटिंग कर लेंगे ऐसे। इस तरीके से दोस्तों, अब अगर आपको नाप लेना हो तो आप सीधा सीधा इस तरीके से नाप ले सकते हैं। ये भी हम यहाँ पे देखो इस तरीके से लेंगे। घेर इसका ज़्यादा है तो ये गुणा मच्छी का भी जो हिसाब है इसमें वो हमारा ज़्यादा ही रहेगा। तो इस तरीके से इसको हम इस तरह फोल्ड करेंगे, क्योंकि ये दोस्तों डबल में ही लगेगी तो ये डबल में ही जुड़ेगी, ठीक है ना। इस तरीके से इसको जोड़ना, डबल वाली गुणा मच्छी लगती है तो वो डबल में जुड़ेगी आपकी, तो फिर ये काटा पीटी नहीं होनी चाहिए इसमें। देखो इस तरीके से पूरी ये इसके नाप से कटेंगे, है ना, ऐसे काटनी है इसको, ऐसे रख के और बिल्कुल यहाँ पे इस तरीके से इसको यहाँ पे भी कट तो हमने देखो इस तरीके से गुणा मच्छी को हमने कट कर लिया है। अब हमारा जो ये हिस्सा है देखो इस तरीके से देखना, मैंने आप लोगों को आगे बताया वही है कि अपने पूरे किस तरीके से जोड़ते हैं, तो मैं आपको ये बता दूँ दोस्तों। अब ये देखो यहाँ पर थोड़ा बहुत इस तरीके से आ रहा है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम ऐसे कट कर देंगे, ठीक है, ताकि ये वाला पोर्शन इससे इधर वाले से जुड़ जाए और ये वाला पोर्शन इस वाले से। अब देखो ये भी अगर हमारा सेट नहीं है तो हमें इसको भी सेट करना पड़ेगा थोड़ा सा इस तरीके से। यहाँ पर ये आ जाएगा और ये यहाँ से इससे ऐसे नीचे, ठीक है ना दोस्तों, इस तरीके से। थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो तो आपको इसमें से साइड में से बिल्कुल इसको बराबर रखना है, रखना है कि ये जो हिस्सा है इसका बिल्कुल बराबर रखना है, और इस तरीके से इसको सीधा सीधा लगाते जाना है। पहले ये जो हिस्से हैं देखो दोस्तों, इनको जोड़ना है, ठीक है। ये हमारा थोड़ा सा चौड़ा कटा है, इसको हम इसके बराबर कट करेंगे, देखो इस तरीके से। आ रहा है समझ में सभी के? ये क्या चीज हो रही है, समझ में आ रही है सभी के, है ना। तो इस तरीके से देखो, अगर थोड़ा सा अगर ज्यादा है तो इसको हम यहाँ पे भी कट कर देंगे हल्का सा, क्योंकि इसमें बिल्कुल भी ज्यादा कम होगा तो ये भी लेगे में जाकर के आगे दिक्कत हो जाएगी इसमें, है ना। तो इस चीज को ध्यान रखना है। ये हमने क्या किया यहाँ पर, इसको बिल्कुल बराबर कर लिया। पहले इनको जोड़ेंगे, उसके बाद जब घेर तैयार हो जाएगा हमारा लेगे का, उसके बाद में हम इसको तैयार करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको तैयार करना बता देती हूँ इसको। तो जिस तरीके से हमने ये तीनों पार्टीशनों को जोड़ा था, उसके बाद में हमने क्या किया है, बिल्कुल बीच में इसके देखो यहाँ पे कट लगाया है इस तरीके से। ये देखो दोस्तों, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने कट लगाया ताकि आधे चुन हमारे आगे की साइड आ जाए और आधे चुन हमारे पीछे की साइड चल जाए। और इस पट्टी में भी देखो हमने इसी तरीके से कट लगाया है, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी देखो इस तरीके से बराबर बराबर। अब चुनट इसमें हम आपको डालना बताएंगे। जहाँ तक इसका बीच का पार्टीशन होता है वहीं तक हमें इसके चुनट डालने पड़ते हैं, ठीक है। पहले इसको ज्वाइंट कर दो, निकालो थोड़ा ताकि कितने सा लाए। कोई बात नहीं,
देखो दोस्तों, इस तरीके से हमने ये जो इस तरीके से हमने देखो ये चूना डाल लिए हैं पूरे नंबर वाइज से। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी फिनिशिंग से आपको पूरा कंप्लीट करके दिखाएंगे दोस्तों। देखो दोस्तों, पहले हमने इसमें सीधा करके ही पट्टी लगाई थी, अब हम इसको ऊपर फोल्ड करके सलों में ही पट्टी ज्वाइंट कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कितनी फिनिशिंग के साथ में ये हमारा प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो रहा है। और यहाँ पर ये हमारा पूरा ऊपर वाला जो हम टाका लगा रहे हैं, इस तरीके से देखो बिल्कुल सीधा सीधा। क्लास में आपसे स्वागत है। अगर हमने जिस तरीके से आपको ये लेगे में बताया था कल डालना, अब हम आपको इसमें नीचे मछली डालना बता रहे हैं। ये देखो इस तरीके से। देखो दोस्तों, इस तरीके से हमने मक्खी लगा ली है और उसके बाद में हमें फिनिशिंग का टाका लगा है। आप देख सकते हो